नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सोनी और इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के बारे में कि कैसे आप अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सिंपल से क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। आप सिर्फ अपने माइंड में आंसर सोचिए। जब आप इंटरव्यूज में जाते हो या क्लास में आंसर देने के लिए खड़े होते हो तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? कॉन्फिडेंस या नर्वसनेस? क्या आपने कभी ये फील किया है कि आपको आंसर आता था लेकिन बोलते वक्त वर्ड सही से नहीं निकले? अब सोचिए, अगर आप स्मार्ट हो, नॉलेज है लेकिन बोल नहीं पा रहे तो क्या लोग आपके इंटेलिजेंस को नोटिस कर पाएंगे? अब एक होनेस्ट क्वेश्चन, क्या पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ स्टेज पर बोलने वालों के लिए है या हर स्टूडेंट के लिए जरूरी स्किल है? तो फिर सवाल ये है, कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, नर्वसनेस कैसे कम होती है और बोलने के स्किल कैसे इंप्रूव होते हैं? इसी का जवाब है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे कॉन्फिडेंट बोलना है, कैसे नर्वसनेस को कंट्रोल करना है और कैसे अपनी बात लोगों तक क्लियरली पहुंचानी है। याद रखो, पब्लिक स्पीकिंग एक टैलेंट नहीं, एक स्किल है और स्किल सीखी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब सिर्फ स्टेज पर माइक पकड़कर बोलना नहीं होता। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है अपनी बात को क्लियरली, कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिवली सामने वाले तक पहुंचाना। चाहे इंटरव्यू हो, क्लास में आंसर देना हो, मीटिंग में ओपिनियन रखना हो या लाइफ के किसी भी सिचुएशन में बात करनी हो, हर जगह पब्लिक स्पीकिंग का ही रोल होता है। आज के टाइम में नॉलेज सबके पास है, लेकिन जो अपनी बात को कॉन्फिडेंटली तरीके से बोल पाते हैं वही लोग याद रखे जाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग का सबसे पहला रोल है प्रिपरेशन। बहुत लोग पब्लिक स्पीकिंग से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो बिना प्रिपरेशन के बोलने चले जाते हैं। जब प्रिपरेशन स्ट्रांग होती है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है और नर्वसनेस खुद कम हो जाती है। जब आप अपने टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हो तो आप नर्वस कम होते हो, आप फ्लो में बोल पाते हो और आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। प्रिपरेशन का मतलब रट्टा मारना नहीं होता, बल्कि टॉपिक के साथ कंफर्टेबल होना होता है। इसलिए टॉपिक पर रिसर्च करो, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो और की पॉइंट लिखकर याद रखो। याद रखो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। सेकंड पॉइंट है नो योर ऑडियंस। एक अच्छा स्पीकर सिर्फ बोलता नहीं, पहले समझता है कि वो किन लोगों के सामने बोल रहा है। ऑडियंस को समझे बिना की गई स्पीच ज्यादातर कनेक्ट नहीं कर पाती। हर ऑडियंस सेम नहीं होती और ये समझना एक अच्छे स्पीकर की पहचान होती है। बोलने से पहले ये जानना जरूरी है कि कौन लोग सुन रहे हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है और उनकी प्रॉब्लम या एक्सपेक्टेशंस क्या है। जब आप ऑडियंस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज, एग्जाम्पल्स और टोन यूज करते हो तो लोग आपको सिर्फ सुनते नहीं हैं बल्कि आपसे कनेक्ट भी कर पाते हैं। ऑडियंस से कनेक्ट होना ही पब्लिक स्पीकिंग की रियल सक्सेस होती है। थर्ड पॉइंट है स्टार्ट स्ट्रॉन्ग। पब्लिक स्पीकिंग में लोग आपको पूरी स्पीच सुनने का डिसीजन पहले 30 सेकंड्स में ही ले लेते हैं। इसलिए शुरुआत इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि ऑडियंस आपकी बात सुनने पर मजबूर हो जाए। ऑडियंस पहले 30 सेकंड्स में ही डिसाइड कर लेती है कि इस स्पीकर को सुनना है या नहीं। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट का मतलब होता है कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना, एक शॉर्ट रियल लाइफ स्टोरी सुनाना या एक पावरफुल स्टेटमेंट बोलना। अगर स्टार्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली आपकी पूरी स्पीच सुनने में इंटरेस्टेड रहेगी। फोर्थ पॉइंट है कंट्रोल नर्वसनेस। नर्वस होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब नर्वसनेस आपको कंट्रोल करने लग जाए। हर कॉन्फिडेंट स्पीकर ने कभी ना कभी नर्वस फील जरूर किया होता है। नर्वसनेस को कंट्रोल करने के लिए डीप ब्रीथिंग लो, खुद से पॉजिटिव बातें करो और ऑडियंस को दोस्त समझो, जज नहीं। याद रखो, नर्वसनेस वीकनेस नहीं होती, लेकिन उसे कंट्रोल करना कॉन्फिडेंस होता है और कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से बढ़ता है, परफेक्शन से नहीं। फिफ्थ पॉइंट है यूज बॉडी लैंग्वेज। आपके बोलने से पहले ही आपकी बॉडी बोलना शुरू कर देती है। आपका खड़े होने का तरीका, आई कॉन्टैक्ट और गेस्चर्स ऑडियंस को पहले ही सिग्नल दे देते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ खड़े हो, आई कॉन्टैक्ट बनाते हो, नेचुरल हैंड गेस्चर्स यूज करते हो और स्ट्रेट पोस्चर रखते हो तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली फील करती है कि ये स्पीकर कॉन्फिडेंट और ट्रस्टवर्दी है। बॉडी लैंग्वेज स्पीच की साइलेंट सपोर्ट होती है जो आपकी बात को और पावरफुल बना देती है। सिक्स्थ पॉइंट है स्पीक क्लियरली। पब्लिक स्पीकिंग में यह मानना गलत है कि ज्यादा बोलना या तेज बोलना कॉन्फिडेंस होता है। असली कॉन्फिडेंस तब दिखाई देता है जब आप अपनी बात को शांत, क्लियर और समझाने लायक तरीके से रख पाते हो।
क्लियर स्पीच का मतलब होता है स्लो और क्लियर बोलना, प्रॉपर वॉल्यूम यूज करना और वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस करना। बहुत फास्ट बोलने से वर्ड्स मिक्स हो जाते हैं और मैसेज कंफ्यूज हो जाता है, और बहुत स्लो बोलने से स्पीच बोरिंग लग सकती है। इसलिए बैलेंस जरूरी है, क्योंकि क्लियर बोलने से ही बात का इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंगेज द ऑडियंस। सबसे यादगार स्पीच वो होती है जिसमें ऑडियंस सिर्फ सुनने वाली नहीं होती, बल्कि ऑडियंस सोचने, रिएक्ट करने और इन्वॉल्व होने लगती है। जब लोग कनेक्ट करते हैं तब स्पीच का इम्पैक्ट डबल हो जाता है। बेस्ट स्पीकर वही होता है जो ऑडियंस को इन्वॉल्व करता है। आप ऑडियंस को कई तरीकों से एंगेज कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछकर, रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर और शॉर्ट स्टोरीज या सिचुएशंस शेयर करके। जब ऑडियंस इन्वॉल्व होती है तो वो बोर नहीं होती, वो कनेक्ट करती है और स्पीच ज़्यादा इफेक्टिव बन जाती है। पब्लिक स्पीकिंग एक वन वे लेक्चर नहीं बल्कि टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है हैंडल क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली। बहुत से लोग क्वेश्चन से डरते हैं, लेकिन सच ये है कि क्वेश्चंस आना एक पॉजिटिव साइन होता है। क्वेश्चंस आने का मतलब होता है ऑडियंस इंटरेस्टेड है और आपकी बात समझ रही है। क्वेश्चंस हैंडल करते वक्त ध्यान से पूरा क्वेश्चन सुनो, कामली आंसर दो और अगर आंसर ना आए तो होनेस्टली बोलो। कॉन्फिडेंस का मतलब सब कुछ आना नहीं होता, बल्कि कॉन्फिडेंस का मतलब होता है सिचुएशन को मैच्योर तरीके से हैंडल करना। मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक स्टूडेंट था अमन। उसके पास नॉलेज थी, लेकिन जब बोलने का टाइम आता था तो आवाज कांपती थी, कॉन्फिडेंस नहीं दिखता था और लोग उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते थे। इसी वजह से वो अपॉर्चुनिटीज को मिस करता रहा, चाहे प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो रोज सिर्फ 10 मिनट मिरर के सामने बोलेगा। शुरू में गलती हुई, हेजिटेशन आई, कभी वर्ड्स भूल गए और कभी नर्वस लगा, लेकिन 1 महीने बाद आवाज क्लियर हो गई, कॉन्फिडेंस आ गया और लोग उसकी बात ध्यान से सुनने लगे। सेम पर्सन सेम नॉलेज, सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग स्किल इंप्रूव हुई और रिजल्ट पूरी तरह चेंज हो गया। नॉलेज सबके पास होती है, लेकिन जो अपनी बात कॉन्फिडेंटली बोल पाता है वही अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करता है। पब्लिक स्पीकिंग सीख लो, क्योंकि करियर में वही जीतता है जो बोल पाता है। थैंक यू।